Start with पादुका इससे बहुत बढ़िया पादुकली नमन स्टार्ट गुल्फ नमन गुल्फ नमन इजी है गुल्फ चक्रण इंटर जॉइंट रोटेशन गुल्फ चक्रण अपोजिट साइड गुल्फ चक्रण गुल्फ घूर्णन घूर्णन करेंगे रोटेट रोटेट अपोजिट साइड रोटेट सेकेंड लैग रोटेट अपोजिट साइड रोटेट जानु नमन सेकेंड लैग जानु नमन जानु चक्रण रोटेट opposite side rotate rotate second leg rotate opposite side rotate yes. जानु फलक आकर्षण contract and relax your knees contract and relax contract and relax contract and relax contract and relax कॉन्ट्रैक्ट करिए नीज को कॉन्ट्रैक्ट करिए रिलैक्स और तितली बॉडी स्ट्रेट रखिए बैक आर्च बॉडी स्ट्रेट अर्ध तितली सेकेंड लैग अर्ध तितली I don't understand why don't you purchase aloe vera concentrate.
सिर्फ अफ्रेश क्यों दिखाते रहते हो आप लोग? बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, आप एक बार ट्राई करके देखो, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो ट्राई करके देखें, है ना। एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे कहने पर ट्राई करके देखिए आप। उससे क्या होता है मैं आपको फायदे बताती हूँ उससे। एलोवेरा जो होता है ना उसको धृत कुमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धृत कुमारी इन आयुर्वेदा। एंड इट इज एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट, मतलब आपकी बॉडी का एसिड पूरा खत्म कर देंगे। सुबह सुबह आप जब एलोवेरा लोगे ना, तो उसमें अगर आप ऐसा शरीर जो एलोवेरा रोज यूज करता है उसकी बॉडी में एसिड नहीं बनता। फॉरवर्ड जाओ, उसके शरीर में एसिड बनता ही नहीं है। और जो एलोवेरा, जैसे आप ट्रैवल करते हो, है ना, ट्रैवल करते वक्त आप भूखे रहते हो, लंबा समय तक भूखे रहते हो, स्पेशली जो लोग ज्यादा ट्रैवल, इसको दबाओ, इसको दबाओ, जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए तो एलोवेरा बेस्ट है। क्योंकि ट्रैवलिंग करने से क्या होता है कि हम बाहर का नहीं खा पाते कई बार, है ना। तो जब आप भूखे हो या उपवास कर रहे हो, जो लोग ज्यादा फास्टिंग करते हैं उनको भी एलोवेरा लेना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग में भी हेल्प करता है एलोवेरा। फास्टिंग करोगे और दिन भर भूखा रहोगे, तो बॉडी में क्या पड़ेगा बताओ? स्टमक में क्या सिक्रीट होता है, जाओ फॉरवर्ड। स्टमक में सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा होता है कि मतलब आपकी बॉडी में एसिड सिक्रीट होता है, पता है। तभी तो खाना पचता है, ऐसे ही पच जाएगा, एसिड होता है हमारे स्टमक में। तो इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर में जलन होने लग जाती है, ठीक है। जिसके दांत खराब है ना, डेंटल प्लेक्स है जिसको, उसको भी एलोवेरा लेना चाहिए। पीछे जाओ, आगे जाओ, उसको भी एलोवेरा लेना चाहिए। डेंटल प्लेक्स को भी खत्म करता है और स्किन को इम्प्रूव करता है, धीरे धीरे स्किन की शाइन बढ़ती है। हमारा चेहरा पहले से बेटर होता है, जो लोग एलोवेरा लेते हैं ना उनकी स्किन बेटर होती है, बहुत अच्छा रहता है। एवरीबडी देखो, स्किन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। स्किन हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। और हमारी स्किन ही खराब है अगर अपन सबसे पहले किसी को देखते हो उसका चेहरे की स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर रही है, पीछे लेके जाओ, और स्किन ही खराब है, ऐसे करो यूं, ऐसे करो, लंबा खींचो इसको, ऊपर लेके जाओ यूं, होल्ड करो क्वेश्चन में, होल्ड। तो अगर हमारी स्किन ही खराब है तो हम कितने भी महंगे कपड़े पहन लेंगे, 15,000 की साड़ी भी पहन लोगे और स्किन की तो 12 बजा रखी है ना। प्रॉपर पानी नहीं पीते हो, हाइड्रेटेड नहीं रखते हो अपने आप को, तो क्या होता है वो जो कंसीलर और जो वो है ना लगाते हो आप, जो भी ऊपर मेकअप होती, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, खैर मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या करते हो सच में। आई एम वेरी मुझे मेकअप मेकअप का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मुझे तो लिपस्टिक का भी नॉलेज नहीं है। लिपस्टिक मेरे पास इतनी सी रहती है, वो कभी कभी यूज होती है पार्टी शार्टी में जाने के लिए, वो भी नहीं रहती लिपस्टिक, वो लिप गार्ड जो आता है ना आजकल उसमें कलर आने लग गया है तो वही लगा लेती हूँ मैं। लिप गार्ड होता है ना जो वेसलीन वाले, उसमें भी कलर आने लग गए हैं आजकल, तो वही लगा लेती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा आपको मेकअप के नाम पे, जीरो, जीरो। हालांकि होना चाहिए, पर आई डोंट हैव दैट, तो इसलिए वो आता भी नहीं है, वो सीखना है फिर वो उतना टाइम नहीं है कि मेकअप शेकअप सीखूं, है ना? तो सबसे बढ़िया काम है, अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप इंटरनल वर्क करो, आपके खान पान पे वर्क करो, ना कि मेकअप पे वर्क, ना कि कॉस्मेटिक्स में पैसा डालो ज्यादा। मॉइस्चराइजर आप इसका हर्बल लाइफ का ले लो, बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है मॉइस्चराइजर। आप दूसरे मॉइस्चराइजर यूज करते हो ना, हर्बल लाइफ का यूज करके देखो। टोनर ले लो, ठीक है, इसका बहुत अच्छा आता है। सीरम इसका बहुत अच्छा आता है, एक बार आप खरीदोगे तो वो, इसको पीछे लेके जाओ, तो कम से कम 3 से 4 महीने वो सीरम चल जाएगा, क्योंकि एक बूंद ही लगता है बस। इंटरनल काम करो चीजों पे और बाकी एलोवेरा खाओ। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको ऊपर ले जाके, यहाँ से पकड़ो,
होल्ड करो क्वेश्चन में। अब इसको यहाँ ले जाओ पीछे, कंधे के पीछे, इसको सीधा उठाओ, होल्ड करो। वेरी गुड। जिनको डायबिटीज है ना, आपको घर में अगर किसी को डायबिटीज है, उसको जरूर देना है ये एलोवेरा। सबसे ज्यादा ब्लड शुगर कंट्रोल करता है एलोवेरा, पता है? ब्लड शुगर कंट्रोल करने में नंबर वन एलोवेरा। पीछे लेके जाओ, पैर ऊपर करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। कंधे के ऊपर ले जाने की कोशिश करो पैर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, डंबल्स उठाएंगे, लेटेंगे। आज बहुत दिनों से हमने एब्डोमेन वर्कआउट नहीं किया है ना? लेट के क्या करना है, पैरों को ऊपर करना है। आज एब्डोमेन करवाऊंगी मैं। तो एलोवेरा क्या करता है बताया आपको मैंने। हाँ, ये पकड़ो, दोनों हाथ में डंबल पकड़ो, पैरों को ऊपर लेके जाओ ऐसे ही, होल्ड करो क्वेश्चन में, होल्ड। घुटने सीधे, घुटने जरा से भी मुड़े हुए नहीं होना चाहिए। होल्ड, विपरीत करनी मुद्रा में होल्ड, होल्ड। अब आपको हाथ नीचे ले जाना है, पैर नीचे रखना है, ठीक है, ऐसे। फिर वापस हाथ को उठाना है ऐसे, और पैरों को सीधा ले जाना, और घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे, होल्ड। वापस हाथ नीचे, पैरों को नीचे, फिर वापस पैर, पैर ऊपर, घुटने बिल्कुल सीधे, और ये होल्ड। हम कितना ज्यादा वर्कआउट को बदलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम कौन सा वर्कआउट में कितनी देर स्टे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बस इस मुद्रा में स्टे करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, as much as you can. We don't need to change exercise. We need to focus on same exercise for a long time. अब इसको ओपन करो, हिप अबडक्शन करो, पूरा ओपन करो, घुटना सीधा, घुटना सीधा, ओपन करिए। अब इसमें अगर हाथ को भी चलाना है तो चलाइए, नहीं तो हाथों को स्टे करेंगे। हाथों से, हाथों में सिर्फ डंबल पकड़ने से हाथ की पावर बढ़ रही है। यहाँ पर हम दोनों ऑर्गन्स, बल्कि 3 ऑर्गन्स को ले रहे हैं, लोअर एब्डोमेन, खामा मसल्स, हिप एरिया, थाइज एरिया, एज वेल एज योर बाइसेप, योर ट्राइसेप। कितने सारे ऑर्गन्स कवर हो रहे हैं। अब पैर चलाओ, डंबल पकड़ के पैर चलाइए। जिसके पास डंबल नहीं है, बॉटल में रेत भरिए, रेत भर के रबड़ लगा दो उसमें, जो वो पानी की बोतल आती है ना, रेलवे स्टेशन पे मिलती है, पड़ी रहती है ऐसी इधर उधर सबके घरों में, या आपके पास पानी की कोई दूसरी पुरानी सी बोतल हो, उसमें रेत भरी हो, ठीक है। अब दोनों पैरों को एक साथ चलाओ, ऐसे, पास में लाओ एब्डोमेन के, फिर उठाओ, फिर ऐसे चलाओ, ऐसे, ऐसे, फिर चलाओ ऐसे, फिर चलाओ ऐसे, अपोजिट साइड में चलाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइड शिफ्ट होना है, ऐसे, हाथ को ऐसे रखना है यूं, ठीक है।
अब क्या करना है, ये वाला पैर उठाना है, इससे टच करना है, होल्ड करिए पोस्चर में, होल्ड करिए, होल्ड, डाउन जाएंगे, डाउन, वापस पैर उठाएंगे, होल्ड, फिर जाएंगे डाउन, वापस पैर उठाएंगे, होल्ड, फिर वापस डाउन जाएंगे, डाउन, वापस पैर उठाएंगे, होल्ड, होल्ड, अब ये पैर आगे लेके जाओ यूं, और उसके बाद पीछे रखो यूं, फिर आगे लेके जाओ यूं 90 डिग्री पर, फिर पीछे रखो पूरा 90 डिग्री पीछे, फिर आगे लेके जाओ यूं पूरा 90 डिग्री पीछे। वेरी गुड। अनादर साइड, दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से ऐसे हाथ रखिए, दोनों पैरों को जोड़िए ऐसे, होल्ड करिए पोस्चर में, होल्ड, अब हाथों को पीछे एक साथ, पैर इधर, हाथ इधर, फिर होल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये पैर को ऐसे क्रॉस करो, दोनों पैर को समावस्था में लाइए ऐसे, अब इस पैर को क्रॉस करिए, इस पैर को इधर रखिए, ऐसे कर लिया आपने ऐसा, ऐसे, अब सामने जाओ, हाथ सीधा करो, थोड़ा पीछे पे करवा दो ताकि आपको अच्छे से दिखे, दिख रहा है, ये पैर मुड़ा है, यहाँ पर टच हुआ है इधर, ये पैर सीधा है और यहाँ से सीधा जा रहा है, ठीक है, बॉडी को नीचे टेकिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में, हाथों को पीछे लाएंगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये जो घुटना है यहाँ से स्क्वायर को मोड़ना है, कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना, करिए, होल्ड, होल्ड करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखना है, और ये घुटने को बार बार इधर लाके रख, ऐसे, पैर को सीधा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसा, ये पैर मुड़ा हुआ है, ये पैर सीधा है, दोनों हाथ एक तरफ है, डाउन जाएंगे, इस पैर को भी उठा दीजिए ऐसे, यू, डाउन जाएंगे, अब यस, बहुत बढ़िया। सेकेंड लैग, इस पैर को यहाँ रखेंगे, दोनों पैर एक तरफ, दोनों हाथ एक तरफ, पहले इस पैर को उठाइए, हिप से जाइए डाउन, वेरी गुड, इस पैर को मोड़िए, अभी उस साइड से किया था, मैं इस साइड से दिखा देती हूँ कैमरे, ये पैर इधर है, ये पैर सीधा है, ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसा खींचना है, खींचो, खींचो, वो पकड़ के रखो, क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे आपको पेन हो रहा होगा, होने दो, वापस बॉडी सीधी करो, वापस पैर मोड़ो, सीधा करो, पैर मोड़ो, सीधा करो, पैर मोड़ो, सीधा करो, पैर मोड़ो, सीधा करो, अब ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, अब पैर मोड़ो,
सीधा। पैर मोड़ो, सीधा। पैर टच करो यहाँ पर, सीधा। पैर, बहुत बढ़िया। अब पीठ, पीठ के बल लेटेंगे और करेंगे कौन सा आसन, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। बहुत पहले करते थे हम लोग, बहुत टाइम से ये पोजेस नहीं करे, इसे वापस करना है। सो व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा एक मेडिसिनल पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। दोनों पैरों को ऐसे पकड़िए, यहां से बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे, और होल्ड करेंगे। होल्ड करिए लिफ्ट करके, होल्ड, होल्ड करो। होल्ड करिए, होल्ड। यहाँ पकड़ के होल्ड करिए। अब डाउन जाएंगे ऐसे, वापस बॉडी को लिफ्ट करेंगे, होल्ड, वापस डाउन, वापस होल्ड, वापस डाउन, वापस होल्ड, अगेन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, होल्ड। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, रिलीज। एक पैर को ऐसा रखिए इसके ऊपर, दूसरे पैर के ऊपर। अब जाएंगे आप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वेरी गुड। सेकेंड लेग, दूसरा लेग ऐसे रखेंगे, अप और डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वेरी गुड। और वेरी गुड, और अच्छा। दोनों पैरों में डिस्टेंस करिए, डिस्टेंस ऐसे ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरकट आसन करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, एक तरफ पैर पूरा मोड़ लीजिए, दूसरी तरफ बॉडी होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बॉडी सीधी, अपोजिट साइड रोटेट करेंगे। इस साइड देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक पैर को उठाइए, एक पैर को उठाइए, होल्ड करिए। एक पैर मुड़ा हुआ, एक पैर उठा हुआ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर उठाइए, पैर पैर नीचे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, बहुत बढ़िया। मत्स्येंद्र आसन करेंगे, मत्स्येंद्र आसन, ट्विस्टिंग पॉस्चर। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, जानु सिरासन, ये तो हमें करना ही है, ये तो हमारा फेवरेट आसन है ना? तो हाथ बड़े हिल गए, इधर उधर हो गए बेचारे। तो मत्स्येंद्र आसन कैसे करते हैं? समावस्था, राइट लेग को सबसे पहले मोड़िए इस तरीके से, सीधे, दक्षिणा, दक्षिण, दक्षिण मतलब ये है ना, राइट। और इसके बाद दूसरा पैर को इधर करेंगे, जो पैर आपने मोड़ा था वो हाथ सीधा ऐसे कान के पास ले जाएंगे, इस पैर के इधर से यहाँ पर लेके जाएंगे, और इस हाथ को यहाँ पीछे रखेंगे, और अपोजिट साइड देखेंगे,
होल्ड करेंगे पोस्चर, ट्विस्टिंग पोस्चर है ये वाला। स्पाइन जो है ऐसे मुड़ेगा, ये दिस इज एक्सेलेंट ट्विस्टिंग पोस्चर। डायबिटीज के लिए बेस्ट है, बेस्ट शुगर के पेशेंट्स के लिए। होल्ड, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट बॉडी को ट्विस्ट। अब आगे गया हुआ सर, आगे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ पैर, और ये ओपन करेंगे। ठीक है। मत्स्येंद्रासन का क्या फायदा होता है? मत्स्येंद्रासन जो भी करता है, नॉट ओनली डायबिटीज, जितनी भी बीमारियां हैं कुछ नहीं होती है। ठीक है। बहुत जबरदस्त आसन और ट्विस्टिंग पोस्चर है, सबसे ज्यादा डायबिटीज पे काम करता है। आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको दो काम जरूर करना है। तो आपको एलोवेरा जूस जो आप खुद पी रहे हो वो उसको पिलाना है। इसको, ये क्या क्या करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, दांतों की प्लेक्स नहीं होने देता। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजुरी हुई है ना, वो कुछ खराबी है बॉडी में, तो ये हानि करती है, तो वो भी ये एलोवेरा दूर करता है। पीछे पलटेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, होल्ड, आगे गया हुआ सर, आगे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ पैर, और फिर जो मुड़ा हुआ पैर है इस तरीके से जाने का सिस्टम और आने का सिस्टम। मार्जरी आसन करेंगे, मार्जारी। मार्जारी का मतलब क्या होता है? बिल्ली। बिल्ली का पोस्चर करिए, चलिए। दोनों पैर ऐसे रखिए, दोनों हाथ ऐसे रखिए, बीपी ढेर, कमर को अंदर लेके जाना है ऐसे। पूरा पोस्चर सही होना चाहिए, शोल्डर आपके ब्रॉड होना चाहिए। पोस्चर को ध्यान से देखिए। जब आप एक्सेल करेंगे, पूरा डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस थोड़ी नीचे, पूरा पूरी लीड हड्डी को गोल घुमाना है। फिर अंदर, कमर अंदर, पोस्चर ध्यान से देखो। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहीं से क्या करना है, व्याघ्रासन में जाना है। व्याघ्रासन मतलब ये पैर को उठाइए, ऊपर लेके जाइए ऐसे, कमर अंदर रहेगी, सिर ऊपर की तरफ रहेगा, और ये व्याघ्र, व्याघ्र बनाएंगे, बनाइए 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 बनाइए, व्याघ्रासन। बॉडी को अप करेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। वेल, सेकेंड लाइन याद। बहुत बढ़िया। अब करेंगे उष्ट्रासन। अभी व्याघ्र बना लिया, बिल्ली का पोस्चर कर लिया, अब करेंगे उष्ट्र मतलब ऊंट, है ना। वज्रासन में बैठिए, वज्रासन में, ये वज्रासन है, वज्रासना। वज्र नाड़ी कौन सी होती है? ये वज्र नाड़ी, काफ मसल। आपने देखा होगा, आपकी जो सीनियर्स करते हैं, दादी नानी होती, पैर दबा दे, पैर दबा दे, तो पैर दबाने से क्या होता है? वज्र नाड़ी दबती है, वज्र नाड़ी दबती तो क्या होता है? रिलैक्स फील होता है। तो वज्र नाड़ी को दबा के रखो। अब दोनों हाथ सीधे करो ऐसे, बॉडी को लिफ्ट करो ऐसे अंदर। ठीक है। पैरों की उंगलियां जमीन की तरफ देख लो, मेरे पैर कैसे हैं। उसके बाद एक हाथ उठा के यहाँ पर रखो, दूसरा हाथ उठा के यहाँ पर रखो, शोल्डर को ब्रॉड करो, होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथों को घुमाइए, रिलीज।
बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों में, हाँ देखिए, जिनको भी घुटने में दर्द है ना, कृपा करके ये वाला आसन ना करें जो मैं भी करवाने वाली हूँ। दैट इज मत्स्य मत्स्य आसन, मछली वाला आसन, है ना। अभी मत्स्येंद्र अलग था, मत्स्य अलग है, सब अलग अलग है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हिप्स को नीचे जान जान दीजिए। हिप्स कहाँ रहेंगे? जमीन पर। दोनों पैर आगे से मुड़े, कोहनी पे, कोहनी को नीचे टेकते हुए कहाँ जाना है? पीछे की तरफ। कैसे जाना है? अब जाके बता रही हूँ। सिर को कहाँ टेकना है? नीचे की तरफ। देखो, होल्ड करो पोस्चर में। कोहनी के बल के सीधे खड़े होना। देखिए, जिन लोगों को घुटने में दर्द है ना, वो ऐसे हल्की पल्की मार के करो। पर जब आप गला पीछे करके सिर नीचे टेकोगे ना, तो ये थायराइड ग्रंथि बहुत स्टेबल होती है। और ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट पोस्चर है। जिनको भी थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम है, उनको, जिनको घुटने मोड़ने नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? हल्की पल्की मार के पीछे लेट जाना चाहिए। जब आप ऐसे लेटोगे ना और इस पे प्रेशर आएगा ना, तो थायराइड बहुत स्टेबल होगा आपका, गोली बंद कम हो जाएगी। और दूसरा जो आपका एलोवेरा है, उसको मिस मत करो, ठीक है। चलिए, एक आध और आसन करवा देती हूँ मैं आपको, एडवांस। पद्म मयूर करो आज, जो लोग एडवांस कर रहे हैं, पद्म मयूर आसन। पद्म बनाओ। ये आप लोग नहीं कर पाओगे ना, एक एज के बाद नहीं होता है ये जो यंग क्राउड है यहाँ पर, उनके लिए है। दिस इज फॉर यंग क्राउड। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? जब तक मैं ये करूंगी तब तक ये करेंगे। ये रोज का काम है, आपको बता रखा है मैंने। 50 बार आप रेगुलर आगे पीछे करना है इसको। और जो मेरे साथ पद्म मयूर कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ, टफ थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही टफ है ना। आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, पर ये भी आना चाहिए। दोनों पैरों को सबसे पहले पद्म में डालो, पद्म। ये पद्म हो गया, कमलासन हो गया। अब क्या करना है? ऐसे पलट, ठीक है। अब हाथों को कैसे रखना है? ऐसे रखना है, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों लेवल के बीच में हाथ को फंसाना है। जो लोग प्लीज, आप जो दर्शक बन के बैठे हो, ऐसे ऐसे करके दर्शक बन, अपने हाथ हिलाते रहे, आगे पीछे करते रहे। मुझे बैठा हुआ रेस्ट में कोई भी नहीं चाहिए। जिससे आसन नहीं बन रहा है, वो कृपया करके अपनी साड़ी में चुन्नी उठाए और शोल्डर को ओपन करे, ठीक है। और यहाँ पर हाथ रख के, दोनों लेवल के बीच में हाथ फंसा के, आगे बात समझ में? पूरी बॉडी स्ट्रेट, किसके भरोसे? हाथ के ऊपर, ठीक है। एक बार और, पर यूज, कौन कर रहा है? हैंड रेस करो, मुझे दिखता है यहाँ से। कौन करके बता रहा है आप में से? आई एम टॉकिंग टू यंग क्राउड, आई एम नॉट टॉकिंग टू एल्डर्स। रश्मि मैम से, नीता मैम से, श्रीकांत सर से नहीं बोल रही हूँ मैं। पिंकी जी से मुझे उम्मीद है। और एक है 1 2 3, सीमा अंजना जी। सीमा जी, आप क्यों रस्सी लेके बैठ गए? आपकी कौन सी उम्र हो गई? करो करो मयूर। चलिए, एक बार और, यहाँ पर ऐसे हाथ करेंगे, ठीक है। हाथों को मोड़िए, नेवल के बीच में फंसाइए। हम्म, पूरा हाथ के बल पे बॉडी को लिफ्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। पता है इसके फायदे? चलिए, मैं भी आपके साथ कर लेती थोड़ी देर। पद्म मयूर का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
जहर भी बच जाता है इससे। कालकूट नाशनम, इसके इसके श्लोक में लिखा हुआ है कि अगर आप जहर भी पी जाते हो ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप कालकूट को भी नष्ट कर देते हो। जहर पी के उसको भी बचा लेते हो। मतलब आप अगर पत्थर भी खा जाओगे ना, तो मयूर आसन से बचा लोगे। ऐसा है इसका। इसको रोज करा करो, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं भी आपके साथ कर रही हूँ ना, मेरा भी टारगेट है 50 बार ये करने का। आपके साथ ही निपटता है मेरा टारगेट। इसको पास में लेके आओ। बहुत बढ़िया। चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपने बाई नासिका से 50 बार भाल क्रिया। बाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से 50 बार भाल क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रल से लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर concentrate on the breath,
अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही है, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, वन फूलों से आह्लादित है। शीतल हवाओं के स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने दाहिने कान से नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, हमारे अनाहत चक्र पर, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट विराजमान हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। वी आर ए पीसफुल सोल, हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल, हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी, हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। हम हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो चुका है, वो सारा ईश्वर पर समर्पित करते हैं। ऐसे ईश्वर जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे ईश्वर जो विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से दूर है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम में बंधे हुए नहीं है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जो आदि हैं, जो अनंत हैं, सच्चिदानंद है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो निरतिशय हैं, सर्वगुण संपन्न है, सर्व ज्ञानी है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सायशा दुकाने ना छेदार, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ईश्वर जिनका वाचक प्रणव ओम है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, अपने गुदाधार पर पूरा ध्यान लगाएंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन मूलाधार चक्र। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र, गोनैड्स पर लेके जाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर लेके जाएंगे। भावनाओं का स्थान अनाहत चक्र। अब अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। पूरा आज्ञा चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान हमारे टॉप ऑफ द हेड पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। अब अपने ध्यान को अपने दाएं कान पर लेके जाएंगे। दाएं कान पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लेके जाएंगे। बाएं कान पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड पर लेके जाएंगे। सिर के ऊपर का स्थान, पूरा ध्यान वहां पर। वापस दाएं कान पर लेके जाएंगे। सीधे कान पर अपना ध्यान को लेकर जाएंगे।
वापस बाएं कान पर लेके जाएंगे, पूरा ध्यान बाएं कान पर, अगेन टॉप ऑफ द हेड पर। इस तरीके से अपने ध्यान को रोटेट करिए क्लॉकवाइज। सिर के ऊपर दाएं कान पर, फिर बाएं कान पर, सिर के ऊपर दाएं कान पर, फिर बाएं कान पर, सिर के ऊपर दाएं कान पर, फिर बाएं कान पर। रोटेट योर फोकस। रिलैक्स। मन शांत, सब कुछ शांत। शांत, प्रकृति शांत, मन शांत। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 3 बार ओम का उच्चारण बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। धीरे से करिए ओम का उच्चारण। इनहेल, सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति भवतु। पाम हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे, अपनी हस्त मुद्राओं को कर्षण करके अपनी हथेलियों को नेत्रों पर रखिए। अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपनी जंघा पर, अपने हाथों पर, अपने समस्त शरीर पर रखकर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करिए। करावे कर्म के सरस्वती कर्म लेते सब सर्वेभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू श्रीकांत सर फॉर वंडरफुल वार्म अप। सर इस उम्र में वार्म अप करवा रहे हैं, बड़ी बात है। और सर ने 15 मिनट वार्म अप कराया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मैंने आज आपको एलोवेरा के बेनिफिट बताई दिए हैं, तो अपन मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। ऑलरेडी वी आर लेट, 6 मिनट लेट हो चुके हैं। थैंक यू।